Chap- Shadow Slaves, Chapter 5, Broken Chains। जैसे ही स्पेल की आवाज हवा में गूंजी, यू हैव स्लेन अ डोरमेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा। सनी के शरीर ने मानो एक साथ सब कुछ छोड़ दिया। उसके पैर कांप गए और वह सीधे घुटनों के बल पत्थर की ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती बुरी तरह ऊपर नीचे हो रही थी। हर सांस उसके लिए एक लड़ाई बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई हो, जैसे मांस को किसी मशीन में डालकर पीस दिया हो। दर्द हर जगह था। कलाई जल रही थी, पेट में आग लगी थी, मांसपेशियां कांप रही थी। एड्रेनलिन भी अब काम नहीं कर रहा था। फिर भी उस दर्द के नीचे कहीं बहुत गहराई गहराई में एक अजीब सी खुशी थी। सनी जिंदा था। नहीं सिर्फ जिंदा, उसने एक नाइटमेयर क्रिएचर को मारा था। एक अकेला स्लेव, चेन में बंधा हुआ, बिना हथियार। उसकी खुशी इतनी गहरी थी, वह यह तक भूल गया कि उसे कोई मेमोरी नहीं मिली। स्पेल कभी कभी अवेकन को जीत के बदले स्पेशल आइटम देता है, जैसे स्वॉर्ड, आर्मर, रेलिक। इस वक्त सनी को कोई मैजिक सॉल्ट नहीं चाहिए थी। वह तो बस एक गरम कपड़ा, एक कोट या थोड़ी गर्मी भी मिल जाए तो खुश हो जाता। उसके होठ हिले। 3 सेकंड, बस 3 सेकंड और। सनी जानता था कि अगर उसने अभी खुद को संभाला नहीं तो वह यही मारा जाएगा। नाइटमेयर किसी को आराम नहीं देता। यहाँ हर सेकंड कमजोरी की सजा होती है। 3 सेकंड पूरे होते ही उसने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली। पहली चीज जो उसने देखी, लार्वा की लाश। वह अब हिल नहीं रही थी। कोई क्लिकिंग नहीं, कोई विगलिंग नहीं, कोई आवाज नहीं। वह सच में मर चुका था। यह देखकर सनी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह राहत बहुत छोटी थी, क्योंकि वह अब भी चेन से बंधा हुआ था। लार्वा की लाश, शिफ्टी स्लेव, स्कॉलर, तीनों उसी में उलझे हुए चेन से जुड़े थे। शिफ्टी और स्कॉलर के चेहरे पीले पड़ चुके थे। वह कांपते हाथों से चेन को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि कम से कम हिलने की जगह मिल सके। सनी ने चारों तरफ देखा। जो उसने देखा वह नाइटमेयर से भी बदतर था। पत्थर की जमीन पर जगह जगह लाशें पड़ी थी। कटे फटे हुए हाथ, फटे हुए शरीर, खून में भीगे चेहरे। कुछ स्लेव्स मर चुके थे, कुछ भाग चुके थे, कुछ बस सीख रहे थे। सनी ने भागते हुए स्लेव्स को देखा और ठंडे दिमाग से सोचा, ये लोग मर चुके हैं, बस अभी समझ नहीं पाए हैं। इस पहाड़ पर इस ठंड में बॉन फायर से दूर जाना मतलब धीरे धीरे जमकर मरना। तभी सनी को एक बात समझ आई। चेन्स कहीं से टूटी हुई थी, इसलिए जब पैनिक में स्लेव्स उसे घसीट रहे थे तो चेन अचानक ढीली पड़ गई थी। लेकिन शैकल्स अभी भी लॉक थे। हर इंसान एक स्पेसिफिक लिंक से बंधा था। लॉक बिना की के नहीं खुला जा सकता था। सनी की नजर बॉन फायर की तरफ गई। वह आग इतनी तेज थी कि उसके पीछे कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन सनी महसूस कर पा रहा था कि जमीन में हल्का कंपन, दूर से आती डरावनी चीखें, सोल्जर्स की गूंजती आवाजें। माउंटेन किंग वहां था और वह अभी भी मार रहा था। लेकिन तभी सनी की नजर एक और चीज पर गई। जमीन पर पड़े कुछ कटे फटे शरीर हिल रहे थे, धीरे, अजीब तरीके से। सनी की सांस अटक गई। नहीं, एक एक करके 4 लाशें उठने लगी। हड्डियां बाहर निकली हुई, मांस बदलता हुआ, दांत बढ़ते हुए। 4 नई लार्वा। लार्वा अब मरे हुए इंसानों से बन चुका था। सनी का दिल बैठ गया। उनमें से एक बस कुछ ही कदम दूर था। उसके दिमाग से बस यही निकला, सब खत्म। फिर एक कमजोर सी सोच, काश मैं जाग पाता। क्लिकिंग की आवाज हवा में भर गई। एक लार्वा ने सिर घुमाया और
उनकी तरफ देखा। शिफ्टी डर के मारे गिर पड़ा, स्कॉलर जैसे पत्थर बन गया। सनी ने जमीन पर कुछ ढूंढा, पत्थर, लकड़ी, कुछ भी, कुछ नहीं। तब सनी के अंदर कुछ टूटा, डर नहीं, झुंझलाहट। उसने चेन को हाथ पर लपेटा, मुट्ठी भींची। आजा, आजा, डर से चिल्लाते हुए उसने बोला। लार्वा पलक झपकाते ही उसके ऊपर टूट पड़ा। सनी मरने ही वाला था, तभी एक परछाई, एक चमक, एक वार, लार्वा का सिर धड़ से अलग हो गया। सनी ने पलकें झपकाई, उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था। फिर उसने उसे देखा, वह यंग सोल्जर था, शांत, मजबूत, मानो यह सब उसके लिए कुछ भी नहीं हो। सनी के मन में पहले ईमानदार सोच आई, ये हीरो है। फिर उसने खुद को डांटा। सोल्जर ने सनी को देखा, उसकी बेल्ट से की निकाली, उसने बेल्ट से की निकाली और उसकी तरफ फेंक दी और बोला, खुद को बचा लो, और आगे बढ़ गया। सनी ने चावी को देखा, उसका दिल तेज हो गया। यह आजादी थी। शैकल्स खुली, ठंडी हवा कलाई पर पड़ी। सनी मुस्कुराया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। ज्यादा यह खुशी नहीं थी, यह राहत थी। अब वही भागेगा नहीं, अब वह देखेगा माउंटेन किंग को। शैकल्स खुलते ही सनी को जो पहली चीज महसूस हुई वह आजादी थी। वह थी ठंड। आजादी नहीं थी, वह थी ठंड। बर्फीली हवा उसकी कलाई पर लगे घावों से टकराई और जैसे सीधा हड्डियों में उतर गई। वह हल्का सा कांपा, लेकिन यह कभी कमजोर कमजोरी की नहीं थी। यह शरीर के उस हिस्से की प्रतिक्रिया थी जो अब तक पेन और टेंशन में जकड़ी हुई थी। सनी ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाई, पहली बार बिना चेन के खिंचाव के। यह एहसास अजीब था, इतनी देर तक बंधा रहने के बाद आजादी भी कुछ पल के लिए भारी लगती है। उसने अपनी कलाई को देखा, लाल सूजी हुई, खून सूजकर काला पड़ चुका था। फिर उसने वह मुस्कुराया। यह मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी, यह मुस्कान उस इंसान की थी जो जानता है कि अब हालात बदल चुके हैं। कुछ ही दूर पर शिफ्टी और स्कॉलर अभी भी चेन में बंधे खड़े थे। शिफ्टी के चेहरे पर डर और लालच दोनों साफ दिख रहा था। स्कॉलर शांत था, लेकिन उसकी आंखें बार बार बॉन फायर की तरफ जा रही थी। सनी ने एक पल के लिए सोचा, अगर मैं अभी चला जाऊं तो कोई मुझे नहीं रोक सकता। वह देश था, आजाद था, और कोई हथियार न सही, दिमाग तो उसके पास था। उसके दिमाग में एक छोटा सा ख्याल आया, उन्हें छोड़ दो। लेकिन यह ख्याल टिक नहीं पाया। सनी ने बहुत कुछ देखा था अपनी जिंदगी में, गरीबी, भूख, धोखा, लड़ाई, लेकिन उसने हमेशा एक बात सीखी थी, अकेला इंसान ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। और फिर उसने छोड़ना आसान नहीं होता, बहुत आसान। शिफ्टी की बदतमीजी, उसकी धमकियां, उसका स्वाद, सब याद आया। लेकिन स्कॉलर का कांपता हुआ कंधा भी याद आया, जब वह डर के बावजूद तर्क से बात कर रहा था। सनी ने सांस ली और चल पड़ा। लड़के इधर, शिफ्टी की आवाज कांप रही थी। सनी ने बिना कुछ कहे चाबी निकाली और स्कॉलर की शैकल्स खोल दी। क्लिक, फिर शिफ्टी की। जैसे ही चेन गिरी, शिफ्टी पीछे कूद गया, जैसे वह अभी डरता हो कि मेटल फिर से उसके पकड़ उसे पकड़ लेगा। फिर वह हंसने लगा, बहुत ज्यादा, बहुत अजीब। आजाद, हम आजाद हैं। उसकी हंसी में खुशी से ज्यादा पागलपन था। स्कॉलर ने कुछ नहीं कहा, उसने बस सनी के कंधे को दबाया। उसकी आंखों में आभार था, लेकिन डर अब भी जिंदा था। तीनों ने बॉन फायर की तरफ देखा। वहां लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लार्वा की लाशें पड़ी थी, लेकिन यंग सोल्जर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। या तो वह दूसरी तरफ लड़ रहा था, या फिर सनी ने उसे सोच
को पूरा नहीं किया उस सोच को पूरा नहीं किया। हवा में अब भी खून और जलती लकड़ी की गंध थी। नाइटमेयर चुप नहीं हुआ था, बस सांस रोक कर बैठा था। तभी स्कॉलर ने धीरे से कहा, अगर हम अब भी आगे भागे तो बहुत सुबह तक जिंदा नहीं रहेंगे। उसकी आवाज में डर था, लेकिन दर्द भी था। सनी ने कुछ नहीं कहा, उसे यह बात पहले से पता थी। यह पहाड़ किसी दुश्मन से कम नहीं था। ठंड, ऊंचाई, अंधेरा, यह सब मिलकर इंसान को बिना छुए मार सकते थे। शिफ्टी ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, हाँ, मैं मॉन्स्टर से बेहतर ठंड चुनूंगा। लेकिन लेकिन उसकी आंखें अंधेरे की तरफ गई और वह खुद पीछे हट गया। सनी ने यह सब देखा और तब उसे एक बात साफ समझ आई। माउंटेन किंग सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था, वह नाइटमेयर की मर्जी है, वह परीक्षा है, वह दीवार है। और अगर सनी को आगे बढ़ना है तो उसे उस दीवार के पास जाना ही होगा। उसने शांत आवाज में कहा, चलो पास जाके देखते हैं। शिफ्टी उसे घूरने लगा जैसे पागल हो। स्कॉलर चुप रहा, लेकिन सनी आगे बढ़ गया। हर कदम भारी था, हर कदम के साथ जमीन हल्की थी, हल्की सी कांप रही थी। माउंटेन किंग जिंदा था और सनी अब भागने वाला नहीं था। सनी आगे बढ़ रहा था, कोई नारा नहीं, कोई बहादुरी का दिखावा नहीं, बस कदम, एक कदम के बाद दूसरा कदम। पत्थर की ठंडी जमीन उसके पैरों के नीचे सख्त थी, लेकिन उससे भी ज्यादा सख्त उसका फैसला था। पीछे बॉनफायर की गर्मी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और सामने अंधेरा गहराता जा रहा था। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी, जैसे पहाड़ खुद उसे चेतावनी दे रहा हो, वापस लौट जाओ। लेकिन सनी रुका नहीं। उसके कानों में एक अब भी दूर से आती आवाजें गूंज रही थी। धातु के टकराने की आवाज, किसी के चीखने की आवाज और जमीन में फैलता हुआ कंपन। माउंटेन किंग वहां था, दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन मौजूद था, ठीक वैसे जैसे मौत। सनी का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन यह डर से नहीं था, यह सतर्कता थी। उसका दिमाग अजीब तरह से शांत था। डर वहाँ था, हाँ, डर वही था, हाँ, लेकिन वह डर उसे जकड़ नहीं रहा था। वह डर उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। अगर मैं भागता तो मैं सिर्फ थोड़ी देर और जिंदा रह पाता। अगर मैं रुकता तो शायद मर जाता। लेकिन अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो शायद एक रास्ता निकल आए। सनी को हमेशा से पता था कि वह सबसे ताकतवर नहीं है, न ही सबसे तेज, न ही सबसे बहादुर, लेकिन वह देख देखता था ध्यान से, चीजों को समझ पाता था। नाइटमेयर भी नियमों पर चलता है, यह उसने उसने आज सीखा था। माउंटेन किंग टायरेंट है, और टायरेंट यूं ही हर जगह नहीं आता। अगर वह यहाँ है तो इसका मतलब है कि कुछ गलत है या फिर कुछ खास। सनी को अपना फेवरेट या एट्रीब्यूट याद आ गया, वह चीज जिसने उसकी जिंदगी हमेशा सबसे खराब मोड़ पर डाल दी थी, वही एट्रीब्यूट जिसने उसे यहाँ ला खड़ा किया था। शायद नाइटमेयर मुझे मारना नहीं चाहता, शायद वह देखना चाहता है कि मैं क्या करूँगा। यह सोच खतरनाक थी, लेकिन सनी को ऐसे ही सोच ने जिंदा रखा था। तभी उसने फिर से जमीन में कंपन महसूस की, इस बार ज्यादा गहरी, ज्यादा भरी। यह लार्वा नहीं था, यह माउंटेन किंग खुद था। सनी रुक गया, उसकी सांसें धीमी हो गई, उसका शरीर खुद ब खुद झुक गया जैसे खतरे को पहचान रहा हो। उसने बॉनफायर की तरफ देखा। आ, आग अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी लपटें हिल रही थी, जैसे डर रही हो। सनी ने पहली बार सही मायने में समझा, यह लड़ाई ताकत की नहीं है, यह चुनाव की लड़ाई है। भागना आसान है, छुपना आसान है, मर जाना भी आसान है। मुश्किल है खड़े रहना, देखना, सोचना। सनी ने अपनी मुट्ठी खींची, उसने नाखून हथेली में चुभ गए। उसे याद आया उसका बचपन, सड़कें, भूख, लड़ाइयाँ।
हर बार जब वह कमजोर था, दुनिया ने उसे कुचलने की कोशिश की थी और हर बार वह बच गया था। इस बार भी वही करेगा। अब वह माउंटेन किंग को मारने नहीं जा रहा था, कम से कम अभी नहीं। वह समझने जा रहा था नाइटमेयर क्या चाहता है, स्पेल क्या देख रहा है और वह खुद कितनी दूर जा सकता है। सनी ने एक आखिरी बार पीछे देखा। शिफ्टी और स्कॉलर बॉन फायर के पास खड़े थे, डरे हुए लेकिन जिंदा। अगर मैं मर गया तो शायद वे भी नहीं बचेंगे। यह सोच उसके कंधों पर बोझ बन गई, लेकिन उसने उसे झटका नहीं। उसने उसे स्वीकार किया और फिर सनी आगे बढ़ गया, सीधे अंधेरे की तरफ, सीधे माउंटेन किंग की तरफ। उन्हें कुछ क्योंकि कुछ नाइटमेयर से भागे नहीं जाते, उन्हें देखा जाता है।